दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक में। जैसा कि दोस्त की वीडियो शुरू करते हैं आगे, तो दोस्तों बालबन बाहुदी। अब दोस्तों बलबन जो कि 1266 में गद्दी पर बैठता है और 1287 तक दोस्तों शासन करता है। बलबन कौन था दोस्तों? बलबन हमने बताया था इल्तुतमिश का गुलाम था, जो 40 गुलामों का सरदार था, जिसे चहलगामी कहा जाता था। अब बलबन दोस्तों 1266 में गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठते ही दोस्तों सबसे पहले चहलगामी का अंत कर देता है। चहलगामी का अंत करने का कारण क्या होता है दोस्तों? क्योंकि उस समय वो चहलगामी क्या होता था, गुलामों का समूह होता था, लेकिन अब क्या बन गया था, शासक। इसने बंद उस चहलगामी का अंत कर दिया, क्योंकि उसको यह याद न आए कि तू भी कभी किसी न किसी का गुलाम था। तो शासक कब बना दोस्तों? 1266 में गद्दी पर बैठते ही क्या क्या कार्य किए? जो पहला अपना कार्य किया था दोस्तों, गद्दी पर बैठते ही चहलगामी प्रथा का अंत कर दिया। मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले कि चहलगामी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन अंत किसके द्वारा किया गया? बलबन के द्वारा कर दिया गया। तब चहलगामी 40 गुलामों का समूह होता था मेरे दोस्तों। अब अगला जो काम बलबन ने अपने शासन में किया था, बलबन के द्वारा एक प्रथा चलाई गई थी मेरे दोस्तों। कौन सी प्रथा थी? जिसे सिजदावे पैबोस के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। बलबन के द्वारा दो प्रथाएं चलाई गई थी। सिजदा क्या होता है? सिजदा जब भी कोई राजा के दरबार में मिलने आता था तो उसको राजा के सामने थोड़ा सा झुकना पड़ता था मेरे दोस्तों, उसको कहा जाता था सिजदा। और पैबोस जो कि राजा के पैरों को चूमा जाता था जमीन पर झुककर, उसको कहा जाता था पैबोस। दो नई ईरानी प्रथाएं चलाई गई थी, किसके द्वारा? बलबन के द्वारा चलाई गई थी मेरे दोस्तों। अगला जो कार्य किया जाता है बलबन के द्वारा, ईरानी, जिसे आप नवरोज के नाम से भी जानते हो। नवरोज त्योहार की शुरुआत भी दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा की गई थी, जो कि फारसी रीति रिवाज के अनुसार था। किसके अनुसार था मेरे दोस्तों? फारसी रीति रिवाज के अनुसार था मेरे दोस्तों। अब बलबन के द्वारा ही अपने दरबार में गुप्तचर की शुरुआत की गई। गुप्तचर की शुरुआत कर दी मेरे दोस्तों। अब इन्होंने अपने शासन में बुजुर्ग सेना को हटाकर युवा सेना को रखा मेरे दोस्तों। कहने का मतलब था कि बलबन ने अपने शासन में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हो जाते थे, बूढ़े लोग हो जाते थे, उसको अपनी सेना से हटाकर उनके स्थान पर युवाओं को रखा जाता था, ताकि उसको शासन करने में कोई दिक्कत न आए। क्योंकि अगर कोई आक्रमण करता है तो युवा व्यक्ति उसका सामना आसानी से कर सकता था मेरे दोस्तों। अगला जो पॉइंट बनता है
बलबन ने अपने शासन में एक स्थायी सेना रखी, अपने शासन में युवाओं की एक स्थायी सेना रखे मेरे दोस्तों। अगला जो पॉइंट आता है, बलबन के द्वारा लौह रक्त की नीति, लौह रक्त की नीति भी दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो वो भी बलबन के द्वारा ही शुरू की गई थी। कारण क्या था लौह रक्त की नीति शुरू करने का? 1240 में जब नासिरुद्दीन मोहम्मद शासक होता है और उसका सेनापति होता है मेरे दोस्तों बलबन, और बलबन ने हरियाणा में एक जगह पड़ती है मेवात, और 1240 में मेवात पर आक्रमण करने की सोची। तो उन्होंने जब आक्रमण करने की सोची तो इस बात का पता मेवात के लोगों को लग गया था कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए कौन आएगा, बलबन आएगा। तो उन्होंने पहले ही अपने आप को सुरक्षित कर लिया और जंगल में जाकर छिप गए पेड़ों के ऊपर। जब बलबन मेवात में गया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा गांव खाली है। तो बलबन ने सोचा कि मेरे डर से सभी मेवाती यहाँ से निकलकर भाग गए होंगे। तो वापस जैसे ही अपनी सेना के साथ आ रहा था मेवात से, तो रास्ते में उन्होंने आराम करने की सोची जंगल में रुककर। अब जैसे ही शाम हो जाती है दोस्तों, चलते चलते तो ये अपने सैनिकों के साथ जंगल में ठहर जाते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो खाना बनाने से पहले मेरे दोस्तों जितने भी सैनिक होते थे वो अपने हथियारों को साफ कर कर रख देते थे, और ऊपर पेड़ों के ऊपर मेवाती चढ़े हुए थे, उन्होंने हथियारों को देकर एकदम नीचे कूद गए और उन्हीं के हथियारों से बलबन की सेना को मार गिराया। जब बलबन ने देखा कि मेवातियों ने उसकी सेना को मार गिराया तो अपनी जान बचाकर दोस्तों वहाँ से भाग आता है अपने दरबार में और सोचता है कि मैं एक न एक दिन मेवातियों से बदला लूँगा, खून का बदला खून। तो कौन सी नीति अपनाता है मेरे दोस्तों? लौह रक्त की नीति। किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों बलबन के द्वारा शुरू की जाती है मेरे दोस्तों। अब 1287 में मेरे दोस्तों बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। मृत्यु का कारण क्या था कि भारत पर मंगोलों के आक्रमण लगातार हो रहे थे, जिसका सामना बलबन रुक कर रहा था। लेकिन मंगोलों के हाथों से बलबन का जो बड़ा पुत्र होता है शहजादा महमूद, वो मंगोलों के आक्रमण में मारा जाता है, जो कि इसका बहुत ही प्रिय पुत्र होता है। इसके प्रिय पुत्र की मृत्यु होने के कारण बलबन अपने आप को काल कोठरी में बंद कर लेता है और रोते रोते दोस्तों बलबन की मृत्यु 1287 में हो जाती है। अब बलबन की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है दोस्तों वो बनता है कैमूर, और कैमूर का शासनकाल चलता है मात्र 3 वर्ष तक। 1287 में 3 जोड़ोगे तो 1290, और 1290 में गुलाम वंश का अंत हो जाता है दोस्तों। अब बलबन के दरबार में ही मेरे दोस्तों अमीर खुसरो व अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो ने बलबन के दरबार में काम करना शुरू किया था। अमीर खुसरो को ही दोस्तों भारत का तोता कहा जाता है, जिसे तृतीय-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। तबला व सितार का आविष्कारक भी दोस्तों अमीर खुसरो को माना जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। हम अगला वंश शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत काल का, जिसको खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि सल्तनत काल का सबसे छोटा वंश माना जाता है। और गुलाम वंश ने 84 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।